अस्सलाम वालेकुम। अदाकार अपने दांतों को कैसे खूबसूरत बनाते हैं? हॉलीवुड स्माइल। हमने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की थी जो हॉलीवुड स्माइल सीरीज़ का पहला पार्ट था। उसमें हमने डेंटल विनियर्स को डिस्कस किया था। डेंटल विनियर्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करें और इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। आज हम हॉलीवुड स्माइल सीरीज़ में दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि डेंटल ब्लीचिंग के हवाले से है। हम रूटीन में देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में मौजूद अक्सर अफराद अपने दांतों के कलर से मुतमईन नहीं होते। उनकी अक्सर शिकायत ये होती है कि जो दांत का कलर है वो पिलाहट पे है, मेरे दांत सफ़ेद होने चाहिए, मोती जैसे सफ़ेद होने चाहिए। तो अपने दांतों को सफ़ेद करने के लिए वो नित नए टोटके भी करता है। डेंटल ब्लीचिंग इसी हवाले से है। डेंटल ब्लीचिंग बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जो आपके दांतों के रंग को सफ़ेद करता है। अगर वो पिलाहट पे थे, जर्दी माइल थे, तो वो वाइट हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। खूबसूरत बनाने के लिए वैसे तो डेंटल विनियर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विनियर के प्रोसीजर के अंदर दांतों को ग्राइंड करना पड़ता है और उसके ऊपर लेयर आती है, जबकि डेंटल ब्लीचिंग में किसी किस्म की ग्राइंडिंग नहीं होती। डेंटल ब्लीचिंग के अंदर हम दांतों के ऊपर एक केमिकल अप्लाई करते हैं। केमिकल अप्लाई करने से दांतों का जो कलर है वो सफ़ेद हो जाता है या बेहतर हो जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि डेंटल ब्लीचिंग कितनी किस्म की है। डेंटल ब्लीचिंग बेसिकली दो किस्म की है। एक ब्लीचिंग का है प्रोसीजर जो कि आप डेंटिस्ट के ऑफिस में जाएंगे और डेंटिस्ट आपके ऊपर अप्लाई करेगा, और एक प्रोसीजर वो है जिसमें डेंटिस्ट आपको ट्रे बना कर दे देगा, साथ में ब्लीचिंग कंपाउंड आपके पास होगा, आप उस ट्रे के अंदर ब्लीचिंग कंपाउंड को रखेंगे और उस ट्रे को नाइट वेयर पहनेंगे। उसके पहनने से आपके जो दांतों का रंग है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जो ऑफिस ब्लीचिंग है, जो डेंटिस्ट के ऑफिस में जाके ब्लीचिंग होती है, वो रैपिड होती है। वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है और उसमें आपके दांतों का कलर चेंज हो जाता है। जबकि जो नाइटवेयर की ब्लीचिंग है या जो होम ब्लीचिंग है जिसे आप घर जाके ब्लीच करते हैं, उसमें दांतों का कलर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होता है और वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। तो आज हम बेसिकली ऑफिस ब्लीचिंग को सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि ऑफिस ब्लीचिंग बेसिकली कैसे होती है। ऑफिस ब्लीचिंग के अंदर जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट आपका पहले एग्जामिनेशन करता है, उसमें मायना करता है। वो देखता है कि आपके दांतों के ऊपर कोई स्टेनिंग तो नहीं है, कोई दाग धब्बे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि दांतों के ऊपर गंद जमा हुआ हो। तो डेंटिस्ट उस कंडीशन के अंदर पहले आपको स्केलिंग एडवाइस करता है। वो आपको कहता है कि पहले स्केलिंग होगी, ब्लीचिंग उसके बाद होगी। स्केलिंग के अंदर बेसिकली हम दांतों के ऊपर से वो गंद उतार देंगे। गंद उतारने के बाद जो उसका नेचुरल कलर है वो विजिबल हो जाएगा। जब वो नेचुरल कलर विजिबल हो जाएगा तो हमने उस जो नेचुरल कलर है उसको मज़ीद वाइट करना है, तो वहाँ पर डेंटल ब्लीचिंग काम करेगी। डेंटल ब्लीचिंग कैसे होगी? इसमें आपकी पहले अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपका शेड जो है वो नोट कर लेता है। उसके बाद दांतों के इर्द गिर्द मसूड़ों को बचाता है, उसके लिए एक जेल अप्लाई कर देगा। वो जेल भी वीडियो में आपके सामने आ रहा होगा। उससे ये होगा कि वो सिर्फ दांत विजिबल होंगे, आपके जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो सेफ़ हो जाएंगे। उसके बाद जो ब्लीचिंग एजेंट है वो आपके दांतों पे अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने में मुख्तलिफ प्रोसीजर होता है। कोई 10 मिनट्स के लिए अप्लाई होता है, कहीं 5 मिनट्स के लिए अप्लाई होता है, कहीं 15 मिनट्स के लिए अप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑफ द ब्लीचिंग। उसके बाद आपके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइट रूटीन में लगाई जाती है। वो ब्लू कलर की लाइट क्या काम करती है? वो बेसिकली ब्लीचिंग के अमल को तेज़ कर देती है, उससे आपके दांतों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 सेशन, 3 से 4 सेशन इसके डिपेंड करता है कि वो होते हैं। और उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो वो गम्स के पास जो लगाई होती है हमने जेल, उसको रिमूव कर देते हैं और फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। तो ब्लीचिंग से बेसिकली आपका जो शेड है वो 1 से 2 दर्जे बेहतर हो जाता है और दांत सफ़ेदी की तरफ चले जाते हैं। अक्सर एक्टर्स जो आपको नज़र आते हैं वो ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और दांतों को सफ़ेद करते रहते हैं। एक क्वेश्चन ज़हन में ज़रूर पैदा होगा कि इस पे एक्सपेंस कितना आता है। एक्सपेंस इसमें वेरी करता है। रूटीन में मिनिमम एक्सपेंस इसका 30,000 है और मैक्सिमम जो है वो 70 to 80,000 है। 30 to 80,000 के अंदर आपके दांतों की ब्लीचिंग हो जाती है और ये सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें क्वेश्चन ये होता है कि इस पर टाइम कितना लगता है। 1 hour to 2 hours का मैक्सिमम ये प्रोसीजर है। 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में ये प्रोसीजर ऑफिस में हो जाता है और फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये होता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। साइड इफ़ेक्ट कोई ख़ास इसका नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस वक्त ब्लीचिंग हो रही हो तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली बहुत तेज़ होता है, तो ये आपके मसूड़ों को, गम्स को या आपके लिप्स को अगर टच हो जाए तो वह बर्निंग काज कर देता है। ये इसका एक वाहिद साइड इफ़ेक्ट है जो कि मेजर है। बाकी माइनर साइड इफ़ेक्ट में पहले जो था सेंसिटिविटी का इशू आता था, लेकिन अब क्योंकि मटेरियल अपग्रेड होते रहते हैं और लेटेस्ट मटेरियल आ गया है तो सेंसिटिविटी का अमल बहुत कम हो गया है। और चौथा क्वेश्चन जो हमसे ये होता है कि सर ये कितने अरसे के लिए स्टे करेगा। रूटीन में ये बात डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन जब आप एक दफ़ा ब्लीचिंग का प्रोसेस करवा लेते हैं तो ये
3 से 4 साल तक स्टे करता है। उसके बाद दांत दोबारा से अपने कलर अचीव करना शुरू कर देते हैं। तो 3 to 4 ईयर्स के बाद आपको ब्लीचिंग रिपीट करवानी पड़ती है। आपको ब्लीचिंग के हवाले से काफ़ी कुछ बेहतर पता लग गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।